आज बुलंदशहर की स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे बुलंदशहर की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक एक करके हम सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा एनआरसी डिग्री कॉलेज में भगवान राम को गाली देने पर छात्र नेता रघु ठाकुर ने एनआरसी प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा मामला ये है कि 30 मार्च को समाजशास्त्र की क्लास में प्रोफेसर विवेकानंद ने भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसकी वजह से प्रोफेसर को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद आज सरकारी अस्पताल पर रोककर छात्र नेता रघु ने प्रोफेसर की पिटाई कर दी। पुलिस ने रघु को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छात्र नेता का कहना है कि भगवान राम से बड़ा सृष्टि पर कोई नहीं है, बड़ी सजा खुद भगवान राम तय करेंगे। कौन सा ऐसा अभद्र आपने बोला था 28 तारीख में? नहीं, ये अभद्र भगवान राम ये जो है मैं टॉपिक पढ़ा रहा था प्रोटेस्टेड एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, उसी से जुड़े डिस्कशन और उसी पे चीज़ें हैं। ये उससे जुड़ा मामला नहीं है। ये जो रघु आरोप है कि आपने भगवान राम के लिए अभद्र नहीं, ये सारे आरोप झूठे हैं। ये मामला ही उससे नहीं जुड़ा है। जो रघु ठाकुर है इसका पहले भी महाविद्यालय से निष्कासन हो चुका है। ये फरवरी में जो है हमें, जब मैं ड्यूटी कर रहा था, ये गेट पे बाइक सहित और बाइक मोबाइल और गाइड सहित मोटरसाइकिल सहित घुस रहे थे। उस समय इनको रोका गया, इनको हर्ट हुआ, इनके खिलाफ लिख के महाविद्यालय प्रशासन को भी दिया गया। लेकिन आपको भी 15 दिन के लिए निष्कासित कर दिया था स्कूल। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके आधार पे जो है इन पे जो है कार्रवाई हुई। इन्होंने माफ़ी मांगी और मैंने भी माफ़ कर दिया कि बच्चे हैं, अगर गलती करते हैं तो कोई बात नहीं। तब से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, बार बार कह रहे थे मैं मारूंगा। ये व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं और सारे मुद्दों को इन्होंने ज़बरदस्ती तूल दिया, अनावश्यक तूल दिया। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने विषय वस्तु को ढंग से पढ़ाता हूँ। आज मैं जब जा रहा था महाविद्यालय से अपनी परीक्षा ड्यूटी करके, रास्ते में मिले, इन्होंने बाइक की चाबी छीन ली और मारपीट की है। नहीं तो आपको क्यों स्कूल से 15 दिन के लिए निकाला गया? नहीं, स्कूल से मुझे नहीं निकाला गया। क्या हुआ था? नहीं, स्कूल से मुझे नहीं निकाला गया। आपके खिलाफ जांच चल रही है? आपके खिलाफ महाविद्यालय जो छात्रों ने जो ये अनावश्यक या ये जो आरोप लगाए हैं, उसके आधार पर महाविद्यालय अपना आंतरिक कमेटी लगा करके और विषय वस्तु के क्रम में अपनी जाँच कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज तहसील में प्रदर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं की मांग ये है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उन लोगों को क्षेत्र से बाहर किया जाए। साथ ही साथ भड़काऊ भाषण देने वाले तौकीर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। दोनों मामलों में कार्रवाई न होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके हनुमान चालीसा का पाठ किया और ज्ञापन दिया। पुलिस का ये कहना है कि ज्ञापन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये खुर्जा में ये 3-4 स्थानों पे अवैध रूप से रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं। तो हमने खुर्जा कोतवाल साहब को एक ज्ञापन दिया था पूर्व में 4 दिन पहले कि इनकी सबकी जांच करके यदि अवैध हैं तो इन्हें खुर्जा से बाहर निकालने की कृपा करें। और एक ज्ञापन और दिया था हमने, प्रार्थना पत्र दिया था अपना, जो तौरीक रजा ने एक बयान दिया था अपना कि यदि भारत को महाभारत बना देंगे और भारत का मुसलमान यदि सड़कों पर उतर आया तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो ऐसे देश भड़काऊ बयानों की खंडन करते हुए हमने एक FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों में ही कोतवाल साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी और उनका जो हमारे प्रति व्यवहार था वो ठीक नहीं था। हमने क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को भी, CO साहब को इसके विषय में ज्ञापन दिया था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बहुत ज़्यादा मजबूर होकर के हमें खुर्जा SDM के कार्यालय के बाहर बैठना पड़ा और करीब 1 घंटे के बाद खुर्जा SDM मैडम निकल के आई और कहती हैं कि यदि हनुमान चालीसा करोगे यहाँ बैठ करके तो मुकदमा लिख दूंगी। फिर उसके बाद 2 हनुमान चालीसा और कराए गए और मैडम से निवेदन है कि हम पे मुकदमा लिख दें और मुकदमा लिखने के बाद में बड़ी संख्या में 1 हनुमान चालीसा और करने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराएं। आपकी मांगे माननी क्या है? अभी CO साहब ने आश्वासन दिया है, आज से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द उन्हें उनकी ID आइडेंटिफाई करके उन्हें यहाँ से निकालने का काम किया जाएगा। कुछ लोग बजरंग दल के तहसील में आए थे, क्या ज्ञापन दिया है सर, क्या मामला है? देखिए, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता ये भी तहसील पे आए थे। उनकी डिमांड थी कि कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हुए हैं जिनके पास कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं, उनकी वेरिफिकेशन को लेकर मांग थी। उनका ज्ञापन ले लिया गया, उनका तत्काल नियमानुसार हम कार्रवाई कर दें।
वहीं बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र के गड़ाना गांव से भी एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में एक दलित युवक की बारात निकाली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इस दलित युवक की बारात को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा। तो आप जान लीजिए कि इस पीड़ित युवक ने घोड़ी चढ़ने के लिए अधिकारियों से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। घोड़ी चढ़ने के दौरान गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी के जवान तैनात नजर आए। पुलिस की मौजूदगी में दलित युवक की घोड़ी चढ़ने की रस्म अदा की गई। उस दूल्हे का नाम गौरव है। 8 महीने पहले एक दलित की शादी में डीजे की तेज आवाज को लेकर बवाल हो गया था। दलित समाज की ओर से सवर्ण समाज के युवक की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए आज पुलिस की मौजूदगी में सीआरपीएफ के जवान गौरव की बारात निकाली गई। हुआ था गांव में एक बार झगड़ा हुआ था। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए झगड़ेबाजी, क्योंकि इसमें यंग जो युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं उनकी लाइफ ख़राब होती है। तो इस प्रकार से हम अपने जो समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक ये चीज़ सोचनी चाहिए। और इसी को सोचते हुए मैंने भी ये सोचा कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो मैंने इसी चीज़ को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब ही स्थिति में सुधार आएगा। एक और खबर हम आपको बुलंदशहर से दिखाने जा रहे हैं। बुलंदशहर जिले में एक महिला पुलिसकर्मी की फोटो 315 बोर के तमंचे के साथ जमकर वायरल हो रही है। आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि उसके पास 10 से 12 कारतूस भी दिख रहे हैं। उसके साथ उसका भाई भी बैठा हुआ है और पोज दे रहा है। जब फोटो की जांच की गई तो पता चला कि युवती पुलिसकर्मी है और बिजनौर में तैनात है, जिसकी अवैध हथियारों के साथ फोटो वायरल हो रही है। फोटो वायरल होने के बाद अब ये महिला पुलिस जांच के जाल में फंस गई है। पूरा मामला ये है कि इस महिला सिपाही का नाम कुमकुम ठाकुर है। सिपाही कुमकुम ठाकुर और उसके भाई ऋषिपाल सिंह की अवैध हथियारों कारतूस संग फोटो वायरल हो रही है। दोनों खानपुर क्षेत्र में गांव मिर्जापुर नंगली के रहने वाले हैं। कुमकुम 2018 बैच की सिपाही है। अभी वो बिजनौर कोतवाली नगर में तैनात है। फोटो वायरल होने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने जांच बैठा दी है। पता लगाया जा रहा है कि ये अवैध हथियार कहां से आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एम न्यूज़। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.